पिछले लेक्चर में अपन ने जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसके क्वेश्चन नंबर 2 तक अपन ने हल कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में अपन जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है कि उसने कहा है कि समांतर श्रेणी की जांच करनी है अपने को, और यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर d आपको ज्ञात करना है तथा इसके अगले 4 पद भी आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो अगर समांतर श्रेणी है तो क्या होगा, उसमें जो सर्वांतर d आएगा वो क्या होगा, समान होगा। अगर समान अगर नहीं होगा, सर्वांतर d का मान जो है वो अगर समान नहीं आएगा, इसका मतलब वो क्या नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन अपन निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले का। तो इसमें आपको दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2, ये सीरीज चल रही है। तो अपने को क्या निकालना है इसमें सबसे पहले अपने को देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो समांतर श्रेणी निकालने के लिए अपन देखो इसको मान लेते हैं, पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो d का मान होता है, ये सर्वांतर होता है, वो क्या होता है a2 - a1, यानी प्रथम पद को तो अपन छोड़ देते हैं और अगले पद में से उसके पूर्व जो पद है उसको उसमें से घटाते हैं तो एक निश्चित संख्या आती है। वही निश्चित संख्या 3 में से 5/2 को घटाने पे आनी चाहिए और वही संख्या 7/2 में से 3 को घटाने पे आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि अगर वो तीनों जो निश्चित संख्या है वो तीनों समान आएंगी, इसका मतलब d की वैल्यू क्या है, समान है, तो वो क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो d अपने को निकालना है, तो a2 - a1 ज्ञात कर रहे हैं अपन। a2 क्या आपका 5/2 माइनस a1 क्या आपका 2, यहाँ से लघुत्तम आएगा आपके पास में 2 और इसको सोल्व करो तो आएगा 5 माइनस और ये कितना हो जाएगा 4, क्या आएगा आपके पास में 1/2 आएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1/2 आ गई। यहाँ पे देखो ये जो अपने को भिन्न में दिए गए हैं तो इसको भिन्न में बदल के अपन क्या करते हैं, इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, यानी 5/2 को मैं 5 में 2 का भाग लगाऊंगा तो आएगा 2.5 और 7 में 2 का भाग लगाऊंगा तो आएगा 3.5। तो देखो फिर अपनी सीरीज कैसे चलेगी, अपनी श्रेणी जो है वो कैसे चलेगी, 2 फिर कोमा 2.5 फिर 3 फिर कोमा 3.5, कितने का गैप चल रहा है अपने को देखते ही पता चल रहा है कि 0.5 का गैप चल रहा है। और यहाँ पे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ। आगे देखो फिर मैं d निकाल रहा हूँ और वो क्या होगा, अब की बार देखो a2 में से a1 घटा दिया, अब क्या घटाऊंगा मैं, a3 में से a2 को लेस करूंगा, तो a3 आपका है 3 माइनस a2 क्या आपका 5/2, लघुत्तम आएगा आपके पास में 2, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 6 माइनस का 5, क्या आएगा 1/2 और 1/2 का मान होता है आधा, और आधा कितना होता है 0.5। फिर देखो एक और निकालो आप, फिर d की वैल्यू निकालोगे आप तो ये आएगा आपके पास में a4 - a3, a4 कितना आपके पास में 7/2 माइनस a3 कितना है आपके पास में 3, इसके नीचे 1 कर लो, एलसीएम आ गया आपके पास में 2, ये आएगा 7 माइनस का 6, कितना आ गया आपके पास में 1/2। अतः दिया गया अनुक्रम क्या है, एपी में है, अतः एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो अगले 4 पद, तो अगले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो अगले 4 पद देखो आपके पास में पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। आपको अगला 5वां पद ज्ञात करना है, तो 5वां पद ज्ञात करना है, फिर आपके 6ठा पद ज्ञात करना है, 7वां पद और 8वां पद। ये आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, यानी इनके बाद वाले पद कौन कौन से होंगे। तो अपन ने कल भी देखा था कि a5 निकालना है तो चौथे पद में क्या जोड़ दो आप, d जोड़ दो। चौथा पद क्या आपके पास में, चौथा पद देखो a4 क्या है
A1 A2 A3 A4 मैंने यहाँ पे लिखा भी है A1 A2 A3 A4। A4 क्या आपके पास में 7/2 है, तो यहाँ गया आपके पास में 7/2 प्लस D यानी सार्वंतर, और सार्वंतर देखो 1/2 1/2 1/2 सब में आ रहा है। पहले तो ये क्या है समांतर श्रेणी, तो यहाँ गया आपके पास में 1/2, लघुत्तम आ गया आपके पास में 2, ये आएगा 7 प्लस में 1 कितना हो गया 8/2। यहाँ से इसको सोल्व करोगे कितना आएगा आपके पास में 4, तो A5 कितना हो गया 4 हो गया। A6 ज्ञात करना है तो A5 प्लस में D, A5 कितना आपके पास में 4, तो आ गया 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/2, इसके नीचे 1 कर लो, लघुत्तम आएगा आपके पास में 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 8 प्लस में 1, और ये आ गया आपके पास में 9/2, यानी जो छठा पद है वो आ गया आपके पास में 9/2। सातवां पद क्या होगा आपके पास में A6 प्लस में D, A6 क्या आपके पास में 9/2 है, तो आ गया 9/2 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/2, लघुत्तम आ गया आपके पास में 2, ये हो गया 9 प्लस 1 10, 9 और 1 10 होता है 10/2, कितना हो गया 5, फिर आ गया आपके पास में सातवां पद। आठवां पद ज्ञात करना है तो A7 प्लस में D, A7 कितना आपके पास में सर अभी निकाला आपने वो है 5 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/2, इसके नीचे 1 कर लो, और लघुत्तम आ गया 2, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 प्लस में 1 11/2। तो अगले जो 4 पद हैं वो अगले 4 पद क्या क्या आ गया आपके पास में 4 आ गया, A5 की वैल्यू आ गई 4, छठा पद जो है वो है 9/2, अच्छे से कर लो, ये हो गया 9/2, सातवां पद आपके पास में 5, और आठवां पद आपके पास में कितना है 11/2। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो यहां से आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में देखो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में सेकंड, इसको हटा देते हैं यहां से या फिर यहां सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और यहां देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की चर्चा कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये है आपकी अनुक्रम, यानी एक अनुक्रम आपको दिया गया है और इसके अपने को जांच करनी है कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो फिर इसके अगले 4 पद अपने को ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए अपने को सार्वंतर D ज्ञात करना है, तो D क्या होगा यहाँ पे आपके पास में वही काम करना है, A1 A2 A3 A4, A2 में से क्या करना है A1 को लेस करना है, A3 में से A2 को, और A4 में से A3 को लेस करना है। अगर ये चारों, अगर ये डिफरेंस अगर सेम आते हैं इसका मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे देखो A2 क्या है, यहाँ पे देखो क्या होगा A2 माइनस A1 होगा, A2 आपका है माइनस का 1/2, फिर है माइनस तो माइनस, फिर है A1 क्या है माइनस का 1/2, ये आ गया माइनस का 1/2, आगे सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो जो राशि माइनस में वही प्लस में, तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या देगा आपको 0, यानी D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 0 प्राप्त होगी। फिर आपको दोबारा D निकालना है, तो क्या होगा A3 माइनस A2 होगा, A3 क्या आपके पास में A3 है माइनस का 1/2, फिर है माइनस, और फिर A2 देखो क्या आपके पास में माइनस का 1/2, यहाँ से सोल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, फिर वही से वही राशि है, इसका मान क्या हो गया 0 होगा। फिर T की वैल्यू निकालो आप, तो क्या होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 ज्ञात हो गया, तो वही लिखना आपको माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का 1/2, ये क्या होगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कितना होगा 0 होगा। अतः ये क्या है AP में है, क्या है AP में है। AP का मतलब क्या हो गया समांतर श्रेणी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यहाँ तक अपनों ने ये तो पता चल गया कि जो दिया गया अनुक्रम है वो क्या है समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है तो फिर इसके अगले 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और अगले 4 पद अगर अपने को निकालने हैं तो काम क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन ने पहले किया
देखो अपन ने अगले 4 पद की बात की तो a5 निकालना पड़ेगा। a5 क्या होगा, a4 प्लस में d होगा कि नहीं होगा। a4 क्या है आपके पास में, a4 यानी चौथा पद क्या, माइनस का 1/2, तो ये आ गया आपके पास में माइनस का 1/2 प्लस d की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी 0 ज्ञात की है, तो ये हो जाएगा 0, वैल्यू क्या आ गया आपके पास में माइनस का 1/2, यानी पांचों पद क्या आ गया माइनस का 1/2। a6 ज्ञात करना है तो a5 प्लस में d, a5 आपने अभी निकाला है कितना, माइनस का 1/2 प्लस d कितना है 0, तो क्या आएगा माइनस का 1/2। ऐसे ही a7 ज्ञात करना है तो a6 प्लस में d, a6 क्या है माइनस का 1/2 प्लस में d 0, क्या वैल्यू देगा आपको माइनस का 1/2 देगा। a8 और वो क्या होगा आपके पास में a7 प्लस में d होगा। a7 कितना आपके पास में माइनस का 1/2 और d आपके पास में 0, तो क्या आ गया माइनस का 1/2 आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में थर्ड में सेकंड था वो आपको क्या मिली, एपी में मिली, एपी में नहीं गई। अगर आपके पास में समांतर श्रेणी है तभी तो इसके अपन क्या करेंगे, आगे वाले पद निकालेंगे, तो अपन ने उसके क्या निकाल दिया आगे वाले पद, जो कितने पद पूछे थे 4 पद पूछे तो अपन ने 4 पद निकाल दिए। अगर वो आगे वाले पद पूछता यानी 6 पद पूछता तो फिर अपन क्या निकालते a9 यानी 9वां पद और 10वां पद भी निकालते, वो भी क्या इसी तरीके से निकाल लेते अपन। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो यहां से इसको हटा देते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको डिस्कस करते हैं कि वो एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है तो फिर क्या करना है अपने को, उसके भी अगले 4 पद अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर 4, d अपने को ज्ञात करना है यानी सार का अंतर अपने को निकालना है, सार का अंतर d ज्ञात करना है, तो d वही होगा यानी अपने को तो पहले दियो ये a1 a2 a3, तो अपने को a तो मालूम था, क्या करो इस पद में से इसको घटाएंगे, इस पद में से इसको और इस पद में से इसको घटाएंगे। ये नहीं करना है कि आपने केवल एक चेक कर लिया और उसके बाद में उसको छोड़ दिया, आप कम से कम 2 तो आपको ज्ञात ही करने हैं, इसीलिए मैंने देखो सारे अपने को ज्ञात करके मैंने आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पे देखो a2 आपके पास में a स्क्वायर है तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस a। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं a स्क्वायर में से a घटा देते हैं और क्या बचा देते हैं a बचा देते हैं, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे a यानी यहाँ पे a की घात 2 है और ये क्या है a, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो a यहाँ से अगर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच गया a बच गया और यहाँ क्या बच गया आपके पास में 1 बच गया। अब ये जो राशि आई है वही राशि अपने को आगे भी मिलनी चाहिए, तो देखो मैं दोबारा d का मान निकाल रहा हूँ, अब आएगा आपके पास में a क्यूब माइनस का a स्क्वायर, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ से देखो यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, यहाँ पे तो बच गया a और यहाँ पे क्या बच गया 1। अब देखो ये सेम है क्या, यहाँ पे a माइनस 1 और a माइनस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर है, तो ये जो d है सामांतर है वो सेम नहीं यानी समान नहीं है, तो ये एपी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा यानी समांतर श्रेणी नहीं होगा। फिर भी एक और निकाल लेते हैं अपन, ये होगा a4 माइनस a3 सॉरी a की पावर 4 माइनस a क्यूब, यहाँ से a क्यूब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपके पास में a माइनस का 1। अतः सार का अंतर समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर अगले 4 पद कहां से निकाले गए, एक क्वेश्चन इतना ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखो आपको क्या करना है, उसमें भी वही काम करना है, और ये आपके पास में है √3 √6 √9 और √12, ये अपने को दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको और इसका साधारणतः भी अपने को याद करेंगे। यहाँ से देखो √3 तो √3 आ गया, √6
6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में 2 लिख सकता हूँ। √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू में 3। और √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 2। इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो सारा अंतर आपको डी निकालना है, तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया a1 a2 a3 और a4। तो a2 माइनस a1, a2 क्या आपके पास में √3 इंटू में 2, ये तो हो गया a2 माइनस a1, a1 क्या आपके पास में √3। अब यहाँ से देखो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें से √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 इसमें से कॉमन आएगा, तो ये तो आ गया √3 इसमें से कॉमन। यहाँ क्या बच गया, √2 बच गया, ये बच गया √2 माइनस √3 पहले से बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में 1। तो ये आ गया डी का मान। फिर आगे दोबारा निकालते हैं अपन, और दोबारा निकालो तो क्या आएगा a3 माइनस का a2। a3 आपके पास में क्या है, a3 आपके पास में √3 इंटू में √3 माइनस a2, और a2 क्या आपके पास में √3 इंटू में 2 है। यहाँ से भी देखो आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी, तो √3 को ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा √3 तो आ गया बाहर। यहाँ क्या बच गया आपके पास में, एक √3 बाहर आ गया तो एक √3 बच गया, फिर माइनस एक √3 आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया √2 बच गया, ये आ गया √2। अब यहाँ देखो इस d का मान √3 इंटू में √2 माइनस 1, और इस d का मान आपके पास में √3 और ब्रैकेट में √3 माइनस 2, तो वो क्या नहीं है, सेम नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं। ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड में 5 है अपने पास में, तो उसमें देखो क्या करना है, वही काम करना है अपने को। इसको देखो थोड़ा सा इजीली पर लिख लेते हैं। कैसे लिखें, जो है √2, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू में 2, √8 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2 32। अब देखो यहाँ से सामान्य डी की बात कर रहे हैं, वही करना अपने को, वही है a1 a2 a3 और a4। डी की वैल्यू निकालनी है, तो अगले में से अगला पद में से पूरा पद अपने को घटाना है और a1 को छोड़ना है, यानी अगर इसको छोड़ के ये किसी से में नहीं घटेगा, इसको छोड़ने के बाद में तो a2 में से क्या घटाना है, a1 को घटाना है, तो आएगा a2 माइनस a1। a2 है आपका √4 इंटू में 2, और a1 है आपके पास में √2। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं और भी सोल्व करके लिख सकता था, और अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 और √2 दोनों में कॉमन है, √2 तो आ गया कॉमन, यहाँ क्या बच गया √4 माइनस 1। यहाँ देखो ये तो हो गया √2, √4 कितना होता है 2 होता है, तो 2 माइनस का 1, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, क्या आएगा आपके पास में √2 आएगा। एक काम करो, a1 a2 a3 आपको समझ में आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और इजीली लिख देता हूँ। ये तो आ गया आपके पास में √2, √4 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे अपन तो क्या आएगा 3√2 आएगा, और 16 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 होता है, तो क्या आएगा 4√2 होगा। यहाँ से ये अपने पास में बन गई। अब देखो डी की वैल्यू निकालनी है, ये तो अपन ने याद कर ली है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मैंने लाइन खींच दी है, ऊपर वाले सेपरेट कर दो आप। ये तो सीरीज चल रही है अपनी, इन्हें अनुक्रम चल रहा है। अब देखो ये तो a1 था, a2 a3 a4, a2 में से a1 अपने लेस कर दिया। अब क्या करना अपने को, a3 में से
a2 लेस करना है। a3 क्या आपके पास में 3√2 माइनस a2 क्या है 2√2 यहाँ तो देखो डायरेक्ट अपने को दिख रहा है 3√2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2 ही बचेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से कॉमन ले लो आप रूट 2। यहाँ क्या बच गया रूट 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा आपके पास में 2। तो देखो 3 में से 2 गया 1 और 1 इनटू में रूट 2। तो क्या आ रहा है d का मान आपके पास में क्या आ रहा है समान आ रहा है। ऐसे d का एक बार और निकाल लो आप मान बचेगा a4 माइनस का a3। a4 क्या आपके पास में 4√2 है तो आएगा 4√2 माइनस a3 क्या आपके पास में 3√2 है। तो देखो फिर वहीं पे अपने को 4√2 में से 3√2 जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2 ही बचेगा। या फिर रूट 2 कॉमन ले लो आप क्या बचेगा 4 माइनस का 3। 4 में से गया 1 बचा 1 इनटू में रूट 2 क्या आएगा रूट 2। अतः दिया गया अनुक्रम क्या है एपी में क्या है एपी में यानी कि दिया गया अनुक्रम क्या एक समांतर श्रेणी है। तो इसके अगले 4 पद क्या होंगे तो अगले 4 पद हो गया a1 a2 a3 a4 यानी अपने को निकालना a5वां पद ठीक है और a6 a7 और a8 यानी 5वां पद 6वां पद 7वां पद और 8वां पद ये क्या होंगे इसके अगले 4 पद होंगे। यहाँ पे देखो एक चीज और अपने को दिखाई दे रही होगी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक बार के लिए। देखो यहाँ पे रूट 2 है क्या है रूट 2 है तो रूट 2 तो मैंने यहाँ पे मान लिया a रूट 2 मान लिया a फिर है 2 रूट a क्योंकि रूट a को तो मैंने a को क्या मान लिया a को मैंने माना है रूट 2 ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे रखते जाओगे यही अनुक्रम बनेगा आपके पास में a 2 रूट a 3 रूट सॉरी a हो गया 2a 3a 4a क्योंकि a क्या मान लिया अपने रूट 2 मान लिया। जो मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं वही इसका भी अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। a5 a6 a7 a8 अपने निकाल लिया। a5 क्या होगा a4 प्लस में b होगा। a4 क्या आपके पास में a4 है आपके पास में 4√2 क्या आ गया 4√2 प्लस d और d आपने क्या निकाला है रूट 2 निकाला है देखो d आ गया आपके पास में रूट 2। यहां से रूट 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपके पास में 4 प्लस में 1 और ये क्या आ गया 4 और 1 5 ये आ गया आपके पास में 5√2। तो डायरेक्टली अपन लिख सकते थे 4√2 प्लस रूट 2 तो कितना हो गया 5√2 और इसको अगर अपने को सोल्व करना है तो इस 5 को अपन अंदर लेके जाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ये हो जाएगा 25 इनटू में 2 ये हो गया 50 यानी इसको मैं कैसे लिख सकता था 25 इनटू में 2 तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऐसे ही a6 क्या करना है तो a5 प्लस में d a5 क्या आपके पास में 5√2 प्लस d क्या है रूट 2 तो ये कितना होगा आपके पास में 5√2 प्लस रूट 2 कितना हो गया 6√2 हो गया। ऐसे ही a6 प्लस में d और वो कितना हो जाएगा a6 कितना आपके पास में 6√2 प्लस में रूट 2 6√2 प्लस में रूट 2 कितना हो गया 7√2 हो गया। a8 कितना होगा a7 प्लस में d a7 कितना है आपके पास में 7√2 प्लस में रूट 2 ये कितना होगा 7√2 प्लस रूट 2 कितना हो गया 8√2 हो गया। इसको अगर आप अपने आगे सोल्व करना जैसे मैंने इसको सोल्व किया वैसे इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर अंदर जाएगा तो कितना बनेगा 36 इनटू में 2 कितना होगा 6 2 12 और हासिल 1 3 2 6 और 1 7 72 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 49 7 का स्क्वायर 49 अंदर जाएगा इनटू में 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 9 दूनी 18 हाथ के 4 दूनी 8 और 1 98 हो गया। इसको सोल्व करोगे 8 का स्क्वायर 64 इनटू में 2 इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ये थे अपने अगले 4 क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 6 अपने को सोल्व करना है
तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सोल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा a 2a 3a और 4a। यहाँ पे देखो सार्वंतर अपने को याद करना है, तो सार्वंतर d क्या होगा आपके पास में, d होगा a2 में से a1 जाएगा 2a में से a जाएगा, यानी 2a में से a घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास में, a बचेगा। फिर b निकालो, 3a में से 2a, 3a में से 2a घटेगा तो क्या बचेगा, a ही बचेगा। फिर b निकालोगे तो 4a में से 3a लेस होगा तो कितना आएगा, 4a में से 3a घटेगा तो a बचेगा। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, क्या है, समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में तो इसके ऊपर आप ले चार पर याद कर सकते हैं। तो अपने को ले चार पर याद करें तो a5 क्या होगा, a4 प्लस में b, a4 क्या आपके पास में, यानी चौथा पद आपके पास में 4a प्लस में d क्या है निकाला आपने, a निकाला, तो 4a प्लस में कितना हो गया 5a। a6 क्या करना है, तो a5 प्लस में d, a5 यानी पांचवा पद प्लस में d, तो पांचवा पद क्या आपके पास में 5a प्लस में d, d कितना है a, क्या आ गया आपके पास में 6a। सातवां पद याद करना है तो छठा पद प्लस में सार्वंतर, छठा पद क्या आपके पास में 6a प्लस में d है a, कितना आ गया 7a। आठवां पद याद करना आपको तो आएगा सातवां पद प्लस में d, सातवां पद क्या आपके पास है 7a और प्लस d क्या है आपके पास में a, कितना हो गया 8a हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन अगले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी अपने इसी तरीके से करना है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं अपन। और जो क्वेश्चन नंबर 7 का है उसमें देखो आपको क्या करना है, दशमलव की संख्या है लेकिन अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं देखते घबरा जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास में 0.2 0.22 0.222 और इस प्रकार से आगे चलता है। तो यहाँ पे देखो सार्वंतर d निकालना अपने को, किसकी बात कर रहा हूँ, सार्वंतर d की बात कर रहा हूँ। तो d क्या होगा, ये हो गया आपके पास में a1 a2 a3, a2 में से a1 और a3 में से a2 को लेस करना है, a2 माइनस a1, a2 आपका 0.22 माइनस a1 क्या है 0.2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में दो संख्या, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में अपन दो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। एक बार पॉइंट को हटा दो, पॉइंट अपने को सोचना ही नहीं है। देखो 22 में से 20 आएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा आपके पास, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 2 है, तो क्या आएगा 0 पॉइंट आ गया, और ये क्या आएगा 0.02, डिफरेंस आ गया आपके पास में, सार्वंतर आ गया 0.02। फिर d की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या आएगा a3 माइनस a2, a3 आपके पास में क्या है 0.222 माइनस a2 क्या आपके पास में 0.22 है। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद में कितनी संख्या करनी है, 3 करनी है। फिर वही काम करना है, पॉइंट अपने को बोलना है, 222 में से 220 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 222 में से 220 तो 2 बचेगा। अब पॉइंट कितनी संख्याओं से पहले लगा हुआ है, 3 संख्याओं से, तो 3 संख्या बनानी है, तो 0 0 यहाँ पॉइंट आ गया और ये आ गया 0.002। तो ये जो संख्या है और ये जो संख्या वो सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सार्वंतर क्या नहीं है, समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये क्वेश्चन इतना ही था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का, उसको देखो अपन सोल्व करते हैं और क्या वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है उसको अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहा हूँ और
और वो है 3 और फिर है 3 प्लस रूट 2, फिर है 3 प्लस 2 रूट 2 और फिर है 3 प्लस 3 रूट 2। इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पे देखो सार्वत्तर निकालना तो वही a1 a2 a3 और a4। तो d की वैल्यू निकालनी है अपने को, क्योंकि समांतर श्रेणी की अपन जांच कर रहे हैं, तो d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a2 माइनस a1, a2 अपने पास में ये है तो रहेगा 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस a1 क्या है 3 है, तो ये आ गया 3। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया कैंसिल, क्या गया आपके पास में रूट 2, यानी सार्वत्तर कितना आ गया d आ गया। फिर d की वैल्यू निकालो आप, तो क्या करोगे a3 माइनस का a2 क्या करोगे, a3 है आपके पास में 3 प्लस 2 रूट 2, फिर माइनस a2 क्या है, a2 ब्रैकेट ले लेते हैं 3 प्लस रूट 2। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस साइन ब्रैकेट से पहले है तो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस में माइनस है वो प्लस में जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का रूट 2। अब यहाँ से देखो प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया कैंसिल, आपके पास में बच गया 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। यहाँ से देखो 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में, रूट 2 ही बचेगा, या फिर रूट 2 को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा आपके पास में 2 माइनस का 1, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा रूट 2 आएगा। ऐसे ही a4 में से a3 जब लेस करोगे तो क्या आएगा आपके पास में रूट 2 ही आएगा। आप चेक कर लेना, d का मान लिख रहा हूं मैं a4 माइनस a3 और वो क्या आएगा आपके पास में d आएगा। अतः क्या होगा ये समांतर श्रेणी में होगा, और समांतर श्रेणी में अगर है तो फिर इसके अगले 4 पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अपन पांचवा पद क्या होगा, चौथा पद प्लस में d। चौथा पद क्या है यहाँ पे आपके पास में 3 प्लस 3 रूट 2, ये आपके पास में 3 प्लस 3 रूट 2, फिर है प्लस d क्या है सार्वत्तर है, और सार्वत्तर कितना है आपके पास में रूट 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो 3 तो 3 तो आएगा, प्लस 3 रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया 4 रूट 2, क्या आएगा आपके पास में 4 रूट 2। ये तो आ गया पांचवा पद। छठा पद क्या होगा, पांचवा पद प्लस में d। पांचवा पद क्या आपके पास में 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस d क्या है रूट 2, क्या आ गया रूट 2, तो 3 का तो 3 आ गया, प्लस 4 रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया 5 रूट 2। सातवां पद क्या होगा a6, यानी छठा पद प्लस में d होगा, तो छठा पद क्या आपके पास में 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस d क्या है आपके पास में रूट 2। यहाँ देखो 3 प्लस 3 के साथ कोई रूट की कोई संख्या नहीं, 3 का 3 आ गया, 5 रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो गया 6 रूट 2। आठवां पद यानी अगला चौथा पद क्या हो जाएगा, सातवां पद प्लस में d। सातवां पद क्या आपके पास में 3 प्लस 6 रूट 2 प्लस d कितना है रूट 2, तो 3 प्लस 6 रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया 7 रूट 2। तो ये आ गए इसके अगले 4 पद। तो ये था अपना एक्सरसाइज 5.1, और ये आज यहाँ से क्या होती है फिनिश होती है। इसके और भी अगर किसी क्वेश्चन में अपने को अगर आपको डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल सर से कॉल करवा के मेरे से क्वेश्चन सोल्व करवा सकते हैं। तब तक के लिए इन वीडियो को देखते रहिए और घर पे रहिए,